एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या फॉर्म्स आती हैं? टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ये हमारे पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से है फ्रॉम प्रोग्राम बीएड। ये टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक बड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसमें अपने आप में ही मेन टॉपिक के साथ 3 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बने रहें। आपकी जो हेल्प होगी वो टू द फुलेस्ट होगी, और आपको जो 16 मार्क का क्वेश्चन आता है आपकी उसमें हेल्प होगी और आपको फुल मार्क्स आएंगे। आप बने रहिएगा लास्ट तक। पहले ये हमारा टॉपिक फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मींस डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। ठीक, फर्स्ट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी, सेकंड इज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो हमें फर्स्ट क्या पढ़ना है? टीचिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप वर्ड्स की मीनिंग जानिएगा, तब आपको टॉपिक अच्छे से स्मूथली समझ आएगा। तो टीचिंग क्या होता है? जब एक टीचर जो है वो सिंपल फॉर्म में मतलब पढ़ाता है, तो सिंपल डेफिनेशन हो गई टीचिंग की। जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है या कहीं पे भी लेक्चर डिलीवर करता है। टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू फॉर्म डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ठीक, इक्विपमेंट मीन्स जब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लैपटॉप बनाया गया या स्मार्ट बोर्ड बनाया गया, तो उसको हम बोलेंगे इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी। तो अब क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी टीचिंग प्रोसेस के दौरान यूज़ करेंगे उसको हम सिंपल फॉर्म में बोलते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना टीचिंग के लिए। टेक्नोलॉजी में क्या आएंगे, चाहे फिर वो लैपटॉप हो, स्मार्ट बोर्ड हो या अदर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो होंगे। टीचिंग इज़ द सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जहाँ पे क्या किया जाता है, डेवलपमेंट की जाती है किनमें? जो भी लर्नर होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, उनमें डेवलपमेंट होती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज टू टीचिंग फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल, जो भी फिलोसफी है उसको अप्लाई किया जाता है, सोशियोलॉजी जो है उसको अप्लाई किया जाता है, और साइंटिफिक नॉलेज, जैसे कि मैंने बोला साइंटिफिक नॉलेज को जो है अप्लाई किया जाता है इन टीचिंग, जहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। ठीक, टीचिंग इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जहाँ पे मकसद होता है बच्चों को कुछ सिखाना, लर्न कराना और उनकी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना। तो इसका कुछ मकसद भी होता है टीचिंग का। द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज़ टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। टीचिंग का क्या अल्टीमेट गोल होता है? चाइल्ड में डेवलपमेंट लाना। द नॉलेज, यहाँ पे हम टीचिंग इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि क्या है, क्योंकि हम टीचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बाद में हमें अच्छे से समझ आएगा अच्छे से कि टीचिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। द नॉलेज एंड प्रैक्टिस विच हेल्प इन रियलाइजिंग द गोल इज़ द कंटेंट मैटर ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। जो भी नॉलेज या प्रैक्टिस जो है, जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाने में मदद करता है, वो कंटेंट है टीचिंग टेक्नोलॉजी का। ये यहाँ पे सिलेबस का कंटेंट, जो सिलेबस है उसका कंटेंट जो होता है उसके टॉपिक्स होते हैं। ठीक, लेकिन टीचिंग टेक्नोलॉजी का कंटेंट क्या है? जो टीचर नॉलेज प्रैक्टिस करता है, नॉलेज या जो भी प्रैक्टिस करता है टीचिंग के दौरान, वो
उसको मकसद पूरा करने में जो प्रैक्टिस यूज़ करता है वो कंटेंट होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक, ये थोड़ा टॉपिक जो है आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसको आप अच्छे से मन लगा के समझने की कोशिश करें। प्रोपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टीचिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो है I.K. डेविस, N.L. गैगने, रॉबर्ट गैगने, ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेजर। ओके, सिल्वरमैन हैज़ टर्म्ड इट एज कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या बोला है उन्होंने टीचिंग टेक्नोलॉजी को? दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो है वो एक बच्चे के दिमाग में बिठाती है, जहाँ पे वो परसीव करता है नॉलेज को और उसको अपने अंदर बिल्ड करता है एक्टिवली, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। अब क्या है कंटेंट टीचिंग टेक्नोलॉजी की, वो हम एजम्पशंस के थ्रू अभी देखते हैं। टीचिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट्स। जैसे कि हमें पता है टीचिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी यूज़ किया जाता है। तो उसके मेजर 2 कंपोनेंट्स क्या है? कंटेंट जो एक टीचर प्रिपेयर करता है फॉर टीचिंग, और कम्युनिकेशन जो वो बच्चों के साथ जो इंफॉर्मेशन है शेयर करता है बाय कम्युनिकेशन। Second is the desired learning structure may be generated with the help of appropriate teaching situations। जो डिज़ायर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर है उसको जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग सिचुएशन, अप्रोप्रिएट टीचिंग सिचुएशन, जहाँ पे हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जो टीचर मतलब बोल के नहीं समझा सकता वो प्रॉपर डिजिटल जो भी डिजिटल बोर्ड है या प्रॉपर एनिमेशन दिखा के उनको सिखा सकते हैं, या डिफरेंट डायग्राम्स जो है उनके थ्रू उनको सिखा सकते हैं। A close relationship may be established between teaching and learning। जब एक टीचर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा ड्यूरिंग टीचिंग, तो क्या होगा, एक अच्छी जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी बिटवीन द टीचर्स टीचिंग एंड लर्निंग, जो वो बच्चों से कराएगा। टीचिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फीडबैक डिवाइसेस। टीचिंग स्किल एक टीचर ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है जब एक स्टूडेंट से उनको फीडबैक मिलेगा। आजकल किन से मिलता है? डिवाइसेस से, फ़ोन वगैरह या जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं उनसे बच्चे रेट कर सकते हैं टीचर को कि वो कितना अच्छा पढ़ाता है। अगर कम अच्छा फीडबैक मिला होगा उनको तो वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ठीक, टीचिंग एक्टिविटी कैन बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड। टीचिंग एक्टिविटी जो एक टीचर पढ़ाते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं जब वो टीचिंग टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं जब वो एक क्लास में यूज़ करेंगे तो उनकी टीचिंग एक्टिविटी मॉडिफाई हो सकती है एंड वो अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं वो बाय यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स और डिफरेंट टूल्स, वी कैन से टूल्स इन क्लासरूम। कंटेंट, अब कंटेंट क्या रहेगा इनको हम नटशेल में समझ सकते हैं। डेविस एंड रॉबर्ट ग्लेजर ने क्लासिफाई किया है कंटेंट इन 4 एलिमेंट्स। ठीक, मतलब कि कंटेंट क्या रहेगा जब एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा। उन्होंने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ टीचिंग। पढ़ाने से पहले टीचर को ज़रूरी प्लान करना है। ठीक, अप्रोप्रिएट उनको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उनको पढ़ाना क्या है और उनको क्या समझाना है, बच्चों को कैसे समझाएंगे वो बच्चों को, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको प्रॉपरली बनाना है, प्रॉपरली प्लान करना है, उनको किस टाइम जो है टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है,
किस टाइम जो बच्चों को रीइंफोर्समेंट करना है, किस टाइम उनको प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है बच्चों को, तो उसके लिए उनको प्रॉपर प्लानिंग बनानी है। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। अब ऑर्गेनाइज करेंगे वो स्टेप्स में जहाँ पे वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स जो है उनको अचीव करेंगे। फॉर अचीव स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स वो यूज करेंगे फॉर अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक। तो ये आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग में। अब आता है लीडिंग ऑफ क्लास। जब एक टीचर को प्रॉपरली स्मार्ट बोर्ड जो है वो यूज करना नहीं आएगा। ठीक। तो क्या होगा, बच्चे उस एज में थोड़े नादान होते हैं तो वो हंसने लग जाएंगे या पीठ पीछे बातें करेंगे। टीचर को नहीं आता है कुछ चलाना या उनको नहीं आता पढ़ाना, तो वहाँ पे जो है क्लासरूम जो है एनवायरनमेंट वो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे क्या करना है, टीचर को लीड करना है क्लासरूम को। जब वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और प्रॉपरली वो टेक्नोलॉजी या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं उनको यूज़ करना, जब वो अच्छे से सीख जाएंगे तो वो लीड करेंगे क्लासरूम को। ठीक। कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग। कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग में क्या आता है, जब टीचर इवेल्युएट करेंगे, बच्चों से फीडबैक लेंगे और उनका एग्ज़ाम करेंगे। ठीक। फिर उनको फीडबैक भी देंगे, तो इससे वो कंट्रोल करेंगे अपनी टीचिंग्स को। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, टीचिंग टेक्नोलॉजी। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने हैं एक टीचर को ड्यूरिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी। कॉग्निटिव, उनका माइंड डेवलप करना है, उनका जो फीलिंग है पॉजिटिव फीलिंग वो डेवलप करनी है, और उनका स्किल जो है वो भी डेवलप करना है। ये किसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। द फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज कैन बी अप्लाई टू टीचिंग प्रोसेस। ये जो नॉलेज है ये अप्लाई की जा सकती है फॉर टीचिंग प्रोसेस। ठीक। द टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग जो है वो एक टीचर स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज कर सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग टूल्स, ताकि वो बच्चों को मेमोराइज करा पाए और उनको जब वो कुछ क्वेश्चन पूछे वो आंसर भी कर पाए। ठीक। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। देन टीचिंग थ्योरीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। जब डिफरेंट टीचिंग टेक्नोलॉजीज यूज करेगा एक टीचर, चाहे फिर वो जो स्मार्ट पेन यूज़ किए जाते हैं या स्मार्ट बोर्ड किए जाते हैं या मॉडल्स ग्लोब वगैरह या चार्ट जो है, जब उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे तो टीचर फॉर्मुलेट कर सकता है डिफरेंट टीचिंग थ्योरीज। द pupil टीचर कैन इम्प्रूव their टीचिंग एंड मेक इट मोर पर्पसिव बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। जब एक टीचर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करेगा, वो अपने जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव कर सकता है और उसको पर्पसिव बना सकता है। बच्चों जो उसका टीचर का गोल होता है बच्चों को लर्न कराना, वो भी फुलफिल हो सकता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो देखें। इनपुट में आते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का आता है, या जो भी बेंच वगैरह जो फर्नीचर आते हैं टीचिंग प्रोसेस में आता है। जब टीचर जो भी पढ़ाता है वो प्रोसेस जो है स्ट्रेटजीज अपनाता है, वो इसमें आते हैं। और आउटपुट में आते हैं कि बच्चा जो फीडबैक देता है या कैसा वो अपनी पेपर में या मार्क्स कार्ड में करेगा, वो आउटपुट में आता है। तो ये बेटर कैसे हो सकता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी से। अब हमारा सेकंड जो इसका टाइप है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, दैट इज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी हम टर्म्स समझेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी पहले हम समझेंगे टूल्स, अब हम शॉर्ट में बोलेंगे टूल्स जो भी है जो हमें टीचिंग में मदद करते हैं। ठीक। टूल्स, बिहेवियर होता है कोई भी एक्शन जो एक
इंडिविजुअल करता है, स्टूडेंट करता है, चाहे फिर वो बात करता हो या हंसता कैसे है या जो भी रिएक्ट कैसे करता है, तो वो उसके बिहेवियर में आता है। तो जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये इसके रिलेटेड है। बिकॉज साइकोलॉजी जो है वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर एक इंडिविजुअल का, बिहेवियर एक इंडिविजुअल का समझते हैं, माइंड एंड सोल उसका पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियर के बारे में। स्टडीज नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइकोलॉजी क्या पढ़ती है, नेचर स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। The behavioral technology is the application of scientific knowledge in modifying the teacher behavior. अब हम क्या देखते हैं कि जब एक टीचर टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करेगा ड्यूरिंग टीचिंग, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में, टीचर यहाँ पे मेन फोकस है, टीचर के बिहेवियर में जब चेंजेस आएंगी बिकॉज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड एज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। मतलब जो पहले ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी वहाँ पे सिंपली टीचर उठ के ऐसे ही पढ़ाता था, तो उनके बिहेवियर में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती थी। आजकल जब स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं या वीडियोग्राफी या एनिमेशन आए हैं या मैप्स के ज़रिए वो जियोग्राफिकल फीचर्स उनको दिखा रहे हैं, तो उनकी टीचिंग आसान हुई है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ठीक, तो सिंपली जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचर के बिहेवियर में चेंज आएगी, मॉडिफिकेशन आएगी, देन दैट इज़ कॉल्ड एज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसको दूसरा नाम बोलते हैं ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जब टीचर को ट्रेन किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी, देन दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। एमिडॉन, नेड एफ फ्लैंडर्स, पी एफ स्किनर, ओबर एंडरसन, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इट इज़ लिमिटेड टू टीचर एंड टीचिंग बिहेवियर। जैसे कि मैंने बोला, ये कन्फाइंड है टू द टीचर एंड टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर। assumptions, टीचर बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल। टीचर बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मेजरेबल है और एंड मॉडिफिएबल है। कंटेंट क्या रहेगा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे हम क्या क्या कवर करते हैं इन बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर बिहेवियर देखते हैं हम, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर हम इसके अंडर देखते हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन हम इसके अंडर कवर करते हैं, किसके, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। माइक्रो टीचिंग भी हम इसके अंडर कवर करते हैं, माइक्रो टीचिंग के दौरान जब हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेप रिकॉर्डर, जब कोई अपना लेक्चर दे रहा होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जब वो कोई स्किल जो है उसको प्रैक्टिसाइज कर रहा होता है, तो हम अगर वहाँ पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो वहाँ पे रिकॉर्डर जो है वो रख सकता है ताकि बाद में वो इवेलुएट करे। तो यहाँ पे भी ये हम कवर करते हैं बिहेवियर देखने के लिए प्यूपल टीचर का। टीम टीचिंग जब होती है तब भी ये हम इसके अंडर टीम का बिहेवियर कैसा रहेगा ड्यूरिंग टीचिंग, वो हम किसके अंडर करते हैं कवर, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, जो भी सोशल स्किल ट्रेनिंग एक टीचर में स्टिमुलेट किए जाते हैं वो भी हम इसके अंदर कवर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, फोकस इज टू अचीव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या किया जाता है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो है उस पर फोकस, वो जो अचीव करने के लिए फोकस किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। नॉलेज एंड प्रैक्टिस जो है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ट्रेनिंग कॉलेजेस में, ताकि इफ़ेक्टिव टीचर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर ट्रेनिंग जो है वो प्रोड्यूस कीजिए। फॉर एग्जांपल, जब हम डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट टूल्स जो है टेक्नोलॉजी के वो यूटिलाइज करेंगे, वो यूज़ में लाएंगे, तो हम एक काबिल टीचर जो है उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। The proper reinforcement can be provided to pupil teacher during teaching practice। जब कोई स्टूडेंट या जब बीएड कोर्स के दौरान कोई टीचिंग प्रैक्टिस जो है उसको करता है, फॉर एग्जांपल माइक्रो टीचिंग करता है, तो ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहा। ठीक, वहाँ पे
उसको हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। कहाँ पे वो सही है तो उसको हम शाबाशी देंगे। लेकिन यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ठीक, टूल्स यूज़ होंगे, फिर से मैं बोलूँगी, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डर वगैरह हम यूज़ करते हैं। कंटेंट कैन बी इम्प्रूव बाय यूज़ ऑफ फीडबैक। जब हम टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जब एक ऑब्जर्वर उनको फीडबैक देता है, ठीक, मतलब उनको कोई ऑनलाइन फीडबैक देगा, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको बताता है आपने कैसे पढ़ाया था, आपने क्या किया था, तो फीडबैक मिलता है, जिसकी वजह से एक टीचर जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है। टीचिंग परफॉर्मेंस कैन बी इवेलुएटेड। जब हम टीचिंग परफॉर्मेंस उनका बिहेवियर देखेंगे तो हम उनको इवेलुएट कर सकते हैं। अब आता है थर्ड हमारा एंड द लास्ट form of educational technology, that is instructional technology. The instruction has significant role in human learning. Most of the human learning is accomplished through instructions. Instructions क्या होता है? जब आपके टीचर जो है वो आपको बोलेंगे कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले टॉपिक ए पढ़ना है, ठीक, एग्जाम्स के लिए, फिर आपको टॉपिक ए के कुछ सब यूनिट्स पढ़ने हैं, फिर उनको नोटबुक पे लिखना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, टीचर उनको इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छे से हो, ठीक। तो उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन जब थ्रू टेक्नोलॉजी देगा कोई भी टीचर या फैमिली मेम्बर, ठीक, ये इंस्ट्रक्शन जब टेक्नोलॉजी यूज़ करके दी जाएगी देन दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपको अपने घर में कोई भी सिस्टर हो, ब्रदर हो, वो आपको फ़ोन देगा और बोलेगा यहाँ पे कुछ क्विज़ है, इनको करके बताओ, तो वो आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देगा, पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, तो फिर क्वेश्चन करो, MCQ करो। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन लर्निंग बेटर होती है। द सिस्टमैटिक एक्शंस विच इंड्यूस लर्निंग इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। सिस्टमैटिक एक्शंस जब एक ह्यूमन बीइंग करता है जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस होती है लर्निंग इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव्स। इंस्ट्रक्शन जब एक ह्यूमन बीइंग में नॉलेज एंड बिलीफ डेवलप करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मीन्स network of techniques or devices employed to accomplish certain defined set of learning objectives. ये आपको अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, जहाँ पे बोला जाता है जब बहुत किस्म के टेक्निक्स या डिवाइसेस, जो मैं टूल्स बोल रही हूँ, डिवाइसेस, उनको यूज़ किया जाएगा ताकि लर्निंग जो है वो प्रॉपरली अटेन हो, वो प्रॉपरली हो एक इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ करेंगे, वो एक डिवाइस है और आपको बताया जाएगा आप कैसे यूज़ करके लर्निंग कर सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल लर्निंग टेक्नोलॉजी। It implies the application of psychological, sociological, scientific principles and knowledge to instruction for achieving the specific objectives of learning. यहाँ पे अप्लाई किया जाता है ये सब साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ताकि लर्निंग अच्छे से हो। इस फील्ड में किन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज़ BF स्किनर, रॉबर्ट ग्लेजर, नॉर्मन E. क्राउडर, मेगर। द ऑरिजिन ऑफ IT इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ फ्रॉम साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो डील करती है बिहेवियर के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है ये वहीं से इसका ओरिजिन होगा। द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, दैट इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब हम देख लेते हैं अजम्पशंस।
क्या किया जाता है इस फील्ड में। मैंने फिर भी बहुत ये टॉपिक जो है क्रिस्प रखा, लेकिन आपकी जो लॉन्ग आंसर में है वो ये जो है ये टॉपिक आपकी अच्छी से हेल्प करेगा। ठीक, मैंने आपका टाइम बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसमें टॉपिक 3 जो है वो 3 टॉपिक है इंक्लूडेड, तो इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं रख सकती थी इस वीडियो को। तो आप बने रहिए और आप इसको अगर ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपकी अच्छे से हेल्प होगी। अब हम एजम्पशंस देखते हैं। कंटेंट मैटर इसका जो डिवाइड कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स, तो उसको हम जब प्रेजेंट करेंगे इंडिपेंडेंटली। इसके एलिमेंट्स जब हम इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो इसका कंटेंट मैटर रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्टेप वाइज किसी को इंस्ट्रक्ट करोगे, पहले आप ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो। ठीक, द कंटेंट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली। फिर रहता है यहाँ पे अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट की जा सकती है। ठीक, थ्रू इंस्ट्रक्शन आप बच्चे को बता सकते हो कि आपने कैसा पढ़ा, जिसकी वजह से उसकी बिहेवियर में जो है दिस इज इंस्ट्रक्शनल। यहाँ पे आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हो और रीइंफोर्समेंट उसको कर सकते हो। स्ट्रेटजीज यहाँ पे प्रॉपरली अपनाई जाती हैं, डिफरेंट प्लान किए जाते हैं ताकि एक बच्चे को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा सके। यहाँ पे अगर फिजिकल प्रेजेंस टीचर की ना भी हो, ठीक, तो स्टूडेंट सक्सेसफुली भी लर्न कर सकता है। ठीक, इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब कंटेंट क्या रहेगा इसमें, कंटेंट कि इसके अंदर क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे हम मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड इट्स ऑरिजिन। जैसे कि हमने बोला ऑरिजिन कहाँ है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, तो ये कवर करता है कौन, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, ब्रांचिंग प्रोग्राम्स जो है वो इसके अंडर जो है कवर होते हैं। मीनिंग assumption एंड प्रिंसिपल्स वो ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्राम जो है वो भी इसके अंडर कवर किए जाते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जाती है एक बच्चे की बाय गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दोज इंस्ट्रक्शंस। कॉग्निटिव मतलब माइंड की डेवलपमेंट प्रॉपरली की जाती है। यहाँ पे लर्नर जो है गेट्स अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लर्नर गेट्स अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू हिज ओन पेस, ताकि उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी जाए फॉर लर्निंग। यहाँ पे राइट रेस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम स्टूडेंट्स। राइट रेस्पॉन्स स्टूडेंट से कंफर्म किया जाता है। जब उनको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो राइट रेस्पॉन्स भी मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि थोड़ा बहुत लॉन्ग रहा, बट मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की आप इस वीडियो को, ताकि आपकी हेल्प हो। इससे ज़्यादा छोटा मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि आप सबको ये लॉन्ग आंसर में भी लिखना है 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अगर आप सबको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हुए ये तीनों, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप नए हैं देन आई वेलकम यू एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा।
And thank you so much for watching this video. All the best for your exams. Thank you.